जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शीतला सप्तमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक समय गांव में ब्राह्मण का परिवार था, जिसमें 2 जोड़े रहते थे। काफी लंबे समय के पश्चात दोनों बहुओं को संतान की प्राप्ति हुई थी। कुछ दिनों के बाद ही शीतला सप्तमी का पर्व आया और परंपरा का पालन करते हुए इस दिन ठंडा भोजन पहले से तैयार करके रखा गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि पिछले दिन तैयार किए गए इस भोजन को ग्रहण करने से वह कहीं बीमार न हो जाएं। इसलिए दोनों ने सास की नजरों से छुपाकर रोट तैयार करके उसका चूरमा बनाकर खा लिया। जब सास शीतला माता की आराधना में लगी हुई भजन कर रही थी तो उसने बहुओं को बच्चों को उठाकर भोजन करवाने के लिए कहा। जैसे ही दोनों अपने बच्चों को जगाने के लिए गई तो दोनों शिशुओं को मृत अवस्था में पाया। विलाप करते हुए उन्होंने सारी व्यथा को सास से कहा तो क्रोध में आकर सास ने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया और कहा, शीतला माता के प्रकोप से ऐसा हुआ है। बच्चों को जीवित करके ही अब तुम दोनों इस घर में प्रवेश करना। शीतला मैया की जय। ऐसे में दोनों बहुओं बच्चों के शवों को टोकरी में रखकर विलाप करते हुए वहां से निकल गईं। विश्राम करने के लिए जब वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठी तो उन्होंने शीतला और ओरी नाम की 2 बहनों को जूं से परेशान पाया। बहुओं ने जूं को निकाल दिया, जिसके बाद दोनों बहनों ने उन्हें गोदहरी हो जाने का आशीर्वाद दिया। ऐसे में मृत बच्चों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, गोद ही तो हमारी सुनी हो गई है। इन वचनों को सुनने के बाद शीतला ने कहा कि तुमको अपने पाप का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने शीतला माता के रूप को पहचान लिया और उनसे विनती करने लगी। उनके मन में पश्चाताप की भावना को देखकर माता ने उनको क्षमा कर दिया। शीतला माता के आशीर्वाद से उनकी गोद पुनः हरी हो गई। बच्चों को जीवित देख दोनों खुशी खुशी अपने घर चली गईं। इस चमत्कार को देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। तभी से पूरा गांव शीतला सप्तमी के पर्व को पूरी आस्था के साथ मनाने लगा। स्कंद पुराण में इस पर्व के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन देखने को मिलता है। इस पर्व का सबसे प्राचीन सनातन धर्म में बहुत महत्व है। शास्त्रों में लिखा गया है कि शीतला देवी माँ दुर्गा और माता पार्वती का ही एक अन्य रूप है। इन 2 माताओं का अवतार माने जाने वाली शीतला माता जी का पूजन बहुत ही फलदायी होता है। इनको उपचार की देवी कहा जाता है, इसलिए शीतला माता को प्रकृति में उपचार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इनके नाम का अर्थ है शीतलता अथवा शांत। शीतला माता जी के उपासक इस दिन व्रत का पालन करके पूजा को पूरे विधि विधान से करते हैं। शीतला माता को शांति और समृद्धि का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जो जातक इस अष्टमी के दिन विधि विधान से शीतला माता का व्रत करता है उसे चेचक, फोड़े, फुंसी, बुखार आदि रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसौड़ा चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान अष्टमी के दिन होता है। बसौड़ा मौसम में बदलाव के दौरान मनाया जाता है और इस प्रकार इस विशेष समय अवधि को गर्मी के मौसम की शुरुआत भी मानी जाती है। इस समय के दौरान कई परिवर्तन होते हैं। ऐसे मौसम परिवर्तन के कारण बहुत सारी बीमारियां और संक्रमण हो सकते हैं। देवी शीतला भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और ऐसे संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस अष्टमी का उत्सव उत्तर भारतीय राज्यों राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही भारत के राजस्थान राज्य में शीतला अष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर होली के 8 दिनों के बाद मनाया जाता है, लेकिन कुछ समुदायों में यह होली के बाद आने वाले पहले गुरुवार या सोमवार को उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही कुछ जिलों में हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है, लेकिन इन सभी में चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। शीतला सप्तमी क्यों मनाई जाती है? माँ दुर्गा के उपासक शीतला सप्तमी में आशीर्वाद प्राप्ति की कामना से इस दिन को मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार निरोगी जीवन की प्राप्ति के लिए की गई पूजा और व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है।
चेचक और छोटी माता जैसे रोगों से मुक्ति पाने के लिए विशेष अनुष्ठानों के साथ शीतला माता का पूजा किया जाता है। सप्तमी के दिन की गई पूजा से अत्यंत शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इस दिन को रोगों से मुक्ति पाने की कामना से भी मनाया। शीतला सप्तमी की पूजा को बसौड़ा की पूजा भी कहते हैं। इस दिन पूरा कुटुंब मिलकर शीतला माता जी की आराधना में लग जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए इस सप्तमी के व्रत को किया जाता है। वहीं माताएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना से इस व्रत का पालन करती हैं। इस साल 14 मार्च को यह पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर गुरुवार का दिन शुभ है, जिसमें सप्तमी तिथि कुछ इस प्रकार से रहेगी। वर्ष 2023 में गुरुवार की सुबह 6:16 पर सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी और अगले दिन शुक्रवार को शाम 6:17 पर इस सप्तमी तिथि का समापन हो जाएगा। शीतला सप्तमी में गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। शीतला देवी शीतलता प्रदान करती हैं। देवी माँ को ठंडी चीजें अत्यधिक प्रिय है, इसलिए सप्तमी को तैयार किए भोजन को लोग अष्टमी के दिन प्रसाद के रूप में खाते हैं। हालांकि शीतला सप्तमी के बाद बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार विराट नामक राजा ने शीतला सप्तमी को अपने राज्य में रहने से मना कर दिया था। माता बहुत क्रोधित हुई थी। उनके गुस्से के कारण लोगों को लाल रंग के दाने निकलने लगे थे और गर्मी से लोग मरने लगे थे। इसके बाद राजा ने देवी माँ से फिर माफी मांगी, साथ ही ठंडे दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाया। इसके बाद माँ का क्रोध शांत हुआ। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।